मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? रामा, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? एक बार सामने आ जा, तेरा वो हश्र करूंगी कि स्मरण रहेगा। मुझे कपटी कहता है, हाँ, और मुझे चुड़ैल, और मुझे गुंडा। तू रसोई में जाके देख। जी अम्मा। अम्मा, रसोई में भी नहीं है, बिस्तर के नीचे भी नहीं है। आप हो कहाँ? तुम्हारे ऊपर। अब दाएं, अब बाएं। बापू, क्या दाएं बाएं कर रहे हो? समक्ष क्यों नहीं आते? अब तुम्हारे समक्ष। अगर आप समक्ष हैं, तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? प्रेत योनि का सबसे उत्तम लाभ ये है कि जब इच्छा हो प्रकट हो सकते हो और जब इच्छा हो अदृश्य। प्रेत योनि? हाँ, प्रेत योनि। अब मैं प्रेत बन गया हूँ, प्रलयनाथ पिशाच का अनुचर प्रेत। पीछे मुड़ के देखो, देखो पीछे। आज अमावस्या का अगला दिन है। आज हमें बाबा के कहे अनुसार उपाय करना होगा। वहाँ कोई है। हमने देखा वहाँ भीतर कक्ष में कोई विचित्र सा व्यक्ति हमें घूर कर देख रहा था। ये कोई विचित्र व्यक्ति नहीं, ये तो हमारी प्यारी गुरु बहना है। मूर्खों, क्या हम अपनी बहन को नहीं पहचानेंगे? क्या हुआ भ्राताश्री? कुछ नहीं बहना, कुछ नहीं। तुम बैठो, हम अभी आते हैं। जी। द्वार का अटक गया। बचाओ 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 बचाओ। गुरुजी, बहुत बड़ी मुसीबत है। गुरु बहन, उन्हें बचाइए। चलो। बचाओ बचाओ बचाओ। भ्राताश्री! भ्राताश्री, क्या हुआ आपको? हमें बचाओ बहना। किससे बचाएं? उससे किससे? आप बताइए तो सही। पता नहीं, बस हम तो इतना जानते हैं कि कक्ष के भीतर से हम पर किसी ने आक्रमण किया। क्या? हमारे सर पर झाड़ू से तबला बजा दिया बहना।
वो मुख से विचित्र विचित्र सी ध्वनि भी निकाल रही थी। ध्वनि निकाल रही थी। और वो जो ध्वनि थी वो बिल्कुल वरुण माला से मिलती जुलती थी। क्या ध्वनि निकाल रही थी? चलिए। हाँ, नहीं, अरे नहीं नहीं भ्राताश्री, हम है ना, चलिए तो सही। हमें हमारी रक्षा करना। चलो। क्यों अम्मा, तुम तो मुझे अभी डंडे से पीटने की बात कर रही थी ना? और शारदा देवी, आज तरकारी नहीं मंगवाओगी मुझसे? नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? आज तो हमने दाल खिचड़ी बनाई है। नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अरे कोई मुझे भी तो संभालो, शारदा मेरी लंगोट गीली हो गई है। गुंडप्पे, ओ गुंडप्पे, तू तो मेरा मित्र है ना? चल, तुझे हवा की सैर कराता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पाठ स्मरण करना, अन्यथा मैं तेरे साथ चलता। पाठ स्मरण करना है? हाँ। असत्य बोल रहा है। आज मैं तुम सबसे गिन गिन के, चुन चुन के बदला लूंगा। जीजा जी, प्रणाम जीजा जी। आप आ गए? इधर आओ हमारे पास आ। जीजा जी, जीजा जी, ये एक ही रात्रि में आपके नख इतने बढ़ गए, कैसे? ऐसे ही जब मैं जीवित था, प्रश्न पूछ पूछ कर तूने मेरा मस्तिष्क खराब कर दिया था। अब सबसे पूर्व मैं तुझे ही सबक सिखाऊंगा। प्रेत रामा, इन तीनों पर तरस नहीं खाना। अवश्य प्रेत बंधु। अरे बाबू तो सच में प्रेत बन गए हैं, और बाबू के साथ साथ बाबू के छोटी बंधु भी प्रेत बन गई है। आज हमारे खैर नहीं। भ्राताश्री, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। नहीं बहना, था, यही था, अवश्य था। वो हम द्वार में फंस गए थे और वो हमें ये मारा, बहुत मारा हमें। गुरुजी, आपको वो तांत्रिक बाबा कालबेलू की जीवित चेतावनी याद है कि नहीं? महाराज, हमारी अनुपस्थिति में प्रलयनाथ अपने अनुचरों के साथ विजयनगर में उत्पात मचाएगा और उसका प्रकोप सब पर पड़ेगा। भ्राताश्री, आप ना तनिक सो जाइए, आराम मिलेगा। आराम कीजिए गुरुजी, आप आराम कीजिए। ठीक, हम विश्राम कर लेते हैं। चलिए। अरे आराम से लेट जाइए। आए, गुरुजी आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। तुम लोग जा रहे हो? जा रहे। चलिए नंदा बहन, आप। बंद कर दो गुरुजी, आराम बंद करो, चलो आओ। हाय, क्या हो गया? ये तो अपनी गुरु माता है। गुरु माता नहीं है, ये पिशाच प्राणनाथ का भेजा हुआ प्रेत। हमें बचाओ, बचाओ। झाड़ के बाद हमारा उपाय पूर्ण हो चुका है, हमें तो आपसे क्षमा मांगनी है। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए स्वामी, हमारी बात तो सुनिए। स्वामी, हम वरुण माला है, रुकिए तो। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमें जाने दीजिए। एक ही वचन पर जाने दूंगा। कैसा वचन? माँ, पहले वचन दो, रामा को
आज के बाद कभी भी डंडे से नहीं पीटोगी। पीटना तो दूर, कभी उसे अपने डंडे से भयभीत भी नहीं करोगी। क्या कहा? करोगी? वो तो बोलेंगी ही। अब शारदा देवी, अब तुम वचन दो कि रामा से घर के कार्य नहीं करवाओगी। नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। रात्रि में सोते समय इसके पैर दबाओगी, ना कि स्वयं के पैर दबाओगी। शारदा, तू इससे पैर दबाओगी? हाँ, कभी कभी, कभी कभी। अब नहीं कराएंगे। हाँ, हम वचन देते, कभी नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। मैं भी वचन देता हूँ कि कभी भी शारदा द्वारे लगाई आग को और बढ़ाकर रामा को अम्मा से नहीं बिठवाऊंगा। प्रेत महोदय, तू ऐसा करता था गुंडप्पा? कभी कभी, कभी कभी, पर अब मैंने वचन दिया, अब मैं नहीं चलूंगा। ये प्रेत बापू की इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? ये कुछ अधिक ही पक्ष नहीं ले रहे। अवश्य ही कोई गड़बड़ है। रुक जाइए। ये सब विजयनगर निवासी कहाँ चले गए? दुकानें भी बंद है। अरे हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुरुजी, प्रतीत होता है कि उस प्रलयनाथ पिशाच के डर से सारे निवासी अपने घर में ही दुबक गए हैं। लक्ष्मी, अरे अनंत लक्ष्मी कहाँ है? अरे मूर्खों, अनंत लक्ष्मी कहाँ है? अनंत लक्ष्मी, अब हम बात कर सकते हैं। बाबा का बताया उपाय पूर्ण हो चुका है। अनंत लक्ष्मी, जोर से बोलो। जय माता की। हम हैं आपकी भाभी श्री। हे भगवान, हे भगवान, हमें पुणे भीतर जाना होगा। नहीं जाएंगे, फिर से नहीं जाएंगे, मेरी फिर से नहीं जाएंगे। गुरुजी, गुरुबहन निवास में नहीं होंगी। हम लोगों ने भागते हुए देखा। मैंने सही कह रहा है। देखा। यदि स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो अनंत लक्ष्मी हमारे साथ क्यों नहीं है? गुरुजी, भयानक चक्रवात, जैसे कि कोतवाल जी ने बताया था गुरुजी। महाराज वो मुझे मार डालेगा। भगवान! गुरुजी, प्रतीत होता है प्रलयनाथ पिशाच का प्रकोप संपूर्ण विजयनगर में फैल चुका है। सब मारे जाएंगे। बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! अरे भाग ले। क्षमा, क्षमा। बच गए। अरे उधर क्या देख रहे हो मूर्खों? इधर आओ, आगे हमें उठाओ। फिर से तो नहीं आएगा। उठाओ। हे भगवान, हाय हमारी प्यारी बहन अनंत लक्ष्मी न जाने इस समय कहाँ है। हे ईश्वर, अब हम क्या करें इनका? आपको तो अब स्वामी ही ठीक कर सकते हैं। आप यही रहिएगा, हम अभी स्वामी को निवास स्थान पर लेकर आते हैं। यही रुकिएगा। हाँ। इधर आओ। गुरुजी बुला। हाँ गुरुजी। कहाँ है हमारी बहन?
उसका ध्यान क्यों नहीं रखा तुम लोगों ने? हमें क्षमा कर दीजिए, वो गुरु माता प्रलयनाथ पिशाच के प्रेत को देखकर हम बहुत डर गए थे, हमारे तो होश ही उड़ गए थे। गुरु जी हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने गुरु बहना को निवास से भागते हुए देखा है अपनी आंखों से। क्यों धनी? हाँ, मणि ने पुनः सत्य बोला। यदि उसे निवास से भागते हुए देखा है तो वो हमारे साथ क्यों नहीं है? यही तो चिंता का विषय है गुरु जी। इसका अर्थ है वो वही होगी, और इसका अर्थ है कि वो भी वही होगा, और इसका अर्थ है वो वहां था इसलिए वो वही है। अरे गुरुजी, कौन कहा था और कौन कहा है? पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण? परंतु गुरुजी पंडित रामाकृष्ण तो लापता है। पंडित रामाकृष्ण लापता नहीं है, वो अपने घर में छुपा बैठा है। अरे चलिए गुरुजी, आपकी बात मान के हम मान लेते हैं कि पंडित रामाकृष्ण अपने घर में छुपा बैठा है, किंतु गुरु बहना वहाँ क्यों जाएगी? क्योंकि पंडित रामाकृष्ण अपने निवास स्थान पर है। उसने हमारी भोली भाली बहन को अपने चंगुल में फंसाया है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारी अनंता लक्ष्मी उसी के निवास स्थान पर गई है। धनीमणि, गुरुजी आओ हमारे साथ। वचन क्रमांक 27। वचन दो शारदा कि तुम रामा को प्रतिदिन घी, पूरी और भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाओगी। वचन दो। हम वचन देते हैं। वचन दो। वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। अरे बापू, विवाह में भी 7 ही वचन होते हैं, और कितने वचन दोगे? हमारी बहन कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन? अरे गुरुवर, आप अहम, कहाँ है हमारी बहन अनंता लक्ष्मी? हमें क्या लेना देना आपकी बहन से? हमें नहीं ज्ञात कि वो कहाँ है। अब आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है उचित। नहीं नहीं, हम अपनी बहन को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएंगे। गुरुवर, आपकी बहन यहाँ हो तब ना, वो तो असत्य बोल रहे हैं आप सब। हमें ज्ञात है वो यही है। बताओ कहाँ है? हे ईश्वर, आपकी बहन यहाँ क्यों होगी? क्योंकि वो नहीं, हम कारण नहीं बता सकते, केवल इतना जानते हैं कि वो यही है। गुरुवर, आपकी बहन यहाँ नहीं है। है नहीं है। है नहीं है। है नहीं है। है। गुरुवर, अपने पीछे पलट कर देख लीजिए। आपकी लापता बहन से अधिक बड़ी समस्या से तो हम लोग ग्रसित हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रामा से पूछ लो। देखा, हमने कहा था ना पंडित रामाकृष्ण घर में छुपा बैठा है। कहाँ है पंडित रामाकृष्ण? बुलाइए उन्हें। आपके पीछे ही तो खड़े, पूछ लो। हाँ तो बताइए पंडित रामाकृष्ण। है पंडित रामाकृष्ण? ये बड़े विचित्र से प्रतीत हो रहे हैं आप। ये पंडित रामाकृष्ण का कौन सा नया स्वांग है? ये रामा नहीं है, रामा का प्रेत है। प्रेत रामा।